नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संस्कृति आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है शुभम और आज हम बात करें एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर जो जुड़ा है स्पेस एंड टेक से। टॉपिक महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि आज हम बात करें इसरो के वो सबसे छोटे रॉकेट के बारे में जिसकी मदद से अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। आज हम बात करें SSLV D3 के बारे में जो सबसे छोटा रॉकेट है। आइए समझते हैं सबसे छोटे रॉकेट से भेजा गया पृथ्वी अवलोकन उपग्रह चर्चा में क्यों है, क्योंकि इसरो द्वारा देश के सबसे छोटे रॉकेट SSLV D3 से अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 8 को लॉन्च कर दिया है, जिसे शॉर्ट में EOS-08 के नाम से भी जाना जा रहा है। आइए समझते हैं इसकी कुछ प्रमुख बिंदुओं को और इसके उद्देश्य को। तो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 08 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया है। इसी के साथ यह पृथ्वी की कक्ष से बाहर करीबन 475 किलोमीटर ऊपर स्थापित किया गया है और यह सैटेलाइट 1 वर्ष तक कार्य करेगा। इसी के साथ इसके उद्देश्य को भी समझ लेते हैं। पर्यावरण और आपदा से जुड़ी सटीक जानकारी को यह प्रोवाइड करेगा, साथ ही माइक्रो सैटेलाइट को भी विकसित करेगा। इसी के साथ समझ लेते हैं EOS यानी कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को। तो इसका कुल वजन 175.5 किलोग्राम का है और इसमें 3 खास उपकरणों को लगाया गया है, यानी कि 3 मेजर और स्पेशल डिवाइसेस को इसके अंदर लगाया गया है। आइए समझते हैं उन तीनों डिवाइसेस के बारे में। तो पहला है इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड पेलोड, दूसरा है ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम रिफ्लेक्टोमीटर पेलोड, इसी के साथ तीसरा है सिलिकॉन कार्बाइड अल्ट्रावायलेट डोसीमीटर। पहला जो पेलोड है यानी कि इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड पेलोड है, ये क्या कार्य करेगा? तो ये दिन और रात दोनों समय पृथ्वी की तस्वीरों को खींचेगा, जिससे आपदा प्रबंधन, पर्यावरण निगरानी और सुरक्षा में काफी ज्यादा मदद मिलेगी। दूसरा यानी कि ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम रिफ्लेक्टोमीटर पेलोड, यह समुद्र की जानकारी और समुद्र की सतह के बारे में बताएगा, मिट्टी में नमी के बारे में और साथ ही हिमालय के ग्लेशियर्स के बारे में जानकारी देगा। इवन ये बाढ़ के बारे में भी चेतावनी देगा और इससे काफी ज्यादा मदद मिलेगी। तीसरा समझ लेते हैं सिलिकॉन कार्बाइड अल्ट्रावायलेट डोसीमीटर के बारे में। इससे इसरो के गगनयान मिशन में अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा के लिए UV रेडिएशन यानी कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की निगरानी करेगा, साथ ही ये गामा रेडिएशंस का भी पता लगाने में काफी ज्यादा मदद करेगा। ये जो 3 उपकरण हैं, इनके अलग अलग तरीके से जो कार्य हैं वो यहाँ पर समझ में आ गए हैं। अब समझ लेते हैं SSLV की आखिरी परीक्षण फ्लाइट के बारे में। SSLV की तीसरी और आखिरी परीक्षण फ्लाइट थी, साथ ही इसके बाद यह पूरी तरीके से तैयार है। इसके साथ अगर हम समझे तो इसरो का जो वाणिज्यिक विभाग है अब बाहर प्राइवेट कंपनीज के लिए भी सैटेलाइट्स को बना सकेगा और लॉन्च कर सकेगा। इसकी सफलता से इसरो का वाणिज्यिक विभाग न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड प्राइवेट कंपनीज के लिए भी सैटेलाइट्स लॉन्च कर सकेगा। एक बार समझ लेते हैं SSLV D3 रॉकेट के बारे में, जो सबसे छोटा रॉकेट है। SSLV यानी कि स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और D3 यानी कि डिमॉन्स्ट्रेशन फ्लाइट। अब इसकी लंबाई कुल 34 मीटर्स है और इसमें वजन और इसका कुल वजन 500 किलोग्राम का है। साथ ही यह रॉकेट सबसे छोटे और छोटे सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए ही बनाया गया है। इसी के साथ PSLV और SSLV के बारे में अंतर समझ लेते हैं। PSLV और SSLV दोनों ही इसरो के सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स हैं। साथ ही अगर हम बात करें PSLV के बारे में तो इसका डायमीटर 2.8 मीटर्स का है। इसी के साथ लिफ्ट ऑफ मास 320 टन का है। पहली उड़ान 20 सितंबर 1993 के अंदर ली गई थी। इसी के साथ इसकी ऊंचाई 44 मीटर्स की है। इसमें कुल 4 चरण है, 4 फेजेस है। पेलोड क्षमता 1750 किलो को ऑर्बिट में 600 किलोमीटर तक ले जाने की इसकी क्षमता है
और इसे 60 से 70 दिन के अंदर बनाया जा सकता है। अगर हम बात करें SSLV के बारे में, जिसे स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के नाम से जाना जाता है, इसकी ऊंचाई 34 मीटर है। यहां हम बात करें PSLV की तो 44 मीटर है। इसी के साथ लिफ्ट मास जो है इसका 120 टन है, यहां बात करें तो 320 टन का है। इसी के साथ पेलोड क्षमता 100 से 500 किलो को ऑर्बिट में 500 किलोमीटर तक ले जाने की क्षमता है। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पे पेलोड क्षमता की तो बिल्कुल अधिक है ना, और ये 600 किलोमीटर तक क्षमता है इसकी ऑर्बिट तक ले जाने की, इसकी 500 किलोमीटर तक की है। पहली उड़ान इसने 7 अगस्त 2022 में ली थी। इसका डायमीटर 2 मीटर्स का है। वहीं अगर हम बात करें PSLV के डायमीटर की तो 2.8 मीटर का है। इसके कुल चरण है 3, इसमें कुल चरण है 4। अच्छा, इसी के साथ समझ लेते हैं एक बार भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के बारे में। यह भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग के तहत एक अंतरिक्ष एजेंसी है। इसी के साथ इसे वर्ष 1962 में अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति के रूप में स्थापना करी गई थी इसकी, और इसके बाद इसे एक संगठन बनाया गया 15 अगस्त 1969 को, और कह सकते हैं कि इसका पुनर्गठन भी हुआ। अब इसे इसरो नाम से जाना जाता है। इसका हेडक्वार्टर कर्नाटका राज्य के बेंगलुरु शहर के अंदर है, और इसका लक्ष्य अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंधान और ग्रहों की खोज को आगे लेकर जाना है। साथ ही राष्ट्रीय विकास के लिए जो स्पेस टेक्नोलॉजी है उसके अंदर बढ़ावा देना है, इसरो का वर्क है। अब आप सभी इस सवाल का उत्तर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, और साथ एक और सवाल भी बताइएगा कि जो चंद्रयान 3 भेजा गया जहां उसने इंपैक्ट करा, उसका नाम क्या रखा गया और क्या अनाउंस किया गया नरेंद्र मोदी जी द्वारा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।